कामायनी का जो श्रद्धा मनु दिया है और 9th में भी पुनर्मिलन है, इसलिए जो आज हम वीडियो बनाएंगे वो 9th के लिए भी है और इंटर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो है MCQ क्वेश्चन में इसमें श्रद्धा मनु के विषय में पूछ सकते हैं। इसलिए हमने अपनी ओर से प्रयास किया है कि अगर संभावित प्रश्न आ रहे हैं तो वो आप मेरी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएं, है ना। अब जैसे कक्षा 9th में जो है बहुत ही अच्छा है पुनर्मिलन। चौंक उठी अपने विचार से, चौंक उठी अपने विचार से, वह दूरागत ध्वनि आती, इसी निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, रूठ गया था अपने पन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे। यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है ईड़ा, है ना। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ धुंधली सी छाया चलती, बाड़ी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। अब यहाँ पर ईड़ा क्या है, श्रद्धा क्या है, मन क्या है, तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आगे मिलेगा। हेलो बच्चों, तो इसमें जो है हमने जो पहला क्वेश्चन दिया है कि मनु की पत्नी कौन थी, तो यहाँ पर बच्चों उत्तर में आएगा कि शतरूपा संसार की पहली स्त्री थी, ऐसी हिंदू मान्यता है। इनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था तथा स्वयंभुव की पत्नी थी, है ना। वामांग यानी वाम अंग, बाएं अंग से। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो उत्तर में लिखना कामायनी में कुल 15 सर्ग है, 15, इसको ध्यान देना। फिर इसके बाद कामायनी के 15 सर्गों के नाम बताओ, तो देखते हैं। कामायनी में पहला सर्ग है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, नंबर 6 में लज्जा, नंबर 7 में कर्म, नंबर 8 में ईर्ष्या, नंबर 9 में ईड़ा, नंबर 10 में स्वप्न, नंबर 11 में संघर्ष, नंबर 12 में निर्वेद, नंबर 13 में दर्शन और नंबर 14 में रहस्य और आखिरी है नंबर 15वां आनंद। ये नामक 15 सर्ग हैं। इसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन कि महाकाव्य के कितने सर्ग होते हैं, यानी महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट में कई बार पूछा गया है ना। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि महाकाव्य में किसी भाव विशेष के आधार पर बनाकर की गई एक स्वतंत्र रचना है ना। महाकाव्य भावना के अनुसार लिखी जाती एक स्वतंत्र रचना है। महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, ऐसे। लेकिन बच्चों यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि महाकाव्य में 8 से ज़्यादा ही सर्ग होते हैं, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होते हैं सर्ग। किसी में 9, 10, 11, 12 जितने हो, लेकिन 8 से ज़्यादा सर्ग महाकाव्य में होते हैं। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं और आपकी जानकारी के लिए भी अच्छी बात है। अगला है कि कामायनी की नायिका कौन है। नायिका जैसे फिल्म में हीरोइन होता है, वैसे यहाँ कामायनी में नायिका, हीरोइन को ही हिंदी में नायिका कहते हैं। तो कामायनी की नायिका श्रद्धा है, जिसने मनु के आस्वाद को, यानी है ना, मनु के आस्वाद को जीवन की समरसता की ओर मोड़ा। यानी जो मनु निराशावादी थे, उन्होंने, श्रद्धा ने आकर के आशावादी जीवन को बनाया, जीवन के प्रति संवेदना दी। तो यहाँ पर श्रद्धा जो है कामायनी की नायिका है। और हिंदी साहित्य के तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बाद, ये ध्यान रखना, तुलसीदास
जी कि रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है और यह छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। अगला है बच्चों कि छायावाद का उपनिषद किसे कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर छायावाद का उपनिषद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी को कहा जाता है। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी 1936 1936 ईस्वी है, ये ध्यान देना। इसके बाद कामायनी में कौन सा छंद है ये समझना है। तो कला की दृष्टि से कामायनी छायावाद है ना, कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम जो है माना जाता है, छायावाद की सर्वोत्तम रचना है। चित्रवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम जो है पंक्तियां हैं, यानी चित्रात्मक शैली है। यहाँ पर वीडियो को रोज देखो और ये इंटरमीडिएट और 9th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9th और इंटरमीडिएट मैच करता है। तो जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर अगर आपका अच्छा आएगा तो परसेंटेज बनेगा, तो इसलिए वीडियो रोज देखा करो। प्रसाद जी द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन है, ये लास्ट में हम दे रहे हैं। फिर अगला जो है हम अगली वीडियो में देंगे। आपके एक एक प्रश्नों का जवाब, संभावित जो प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो प्रसाद जी द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा था। तो उत्तर में लिखना बच्चों जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1940 में हुआ। 2 उपन्यासों में प्रसाद ने वर्तमान समाज को अंकित किया, पर इरावती भी इनका अधूरा उपन्यास है। इरावती में वे पुनः अतीत की ओर लौट गए हैं। धन्यवाद बच्चों, इनको तैयार कर लेना, वीडियो को देखते रहना जिससे आपके नंबर अच्छे आए।